पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं, ये सरासर निराधार बात है। तेजस्वी जी अब हार चुके हैं, हार रहे हैं, हार चुके हैं तो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, जनता को प्रयास करते रहते हैं कि दिग्भ्रमित कर दें अपने अनर्गल प्रलाप से। जनता इनको नोटिस नहीं ले रही है, जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। नौवा फेल को कौन देश का जनता आदर्श मानेगा? इस चलते तेजस्वी जी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, उनके बातों को तवज्जो देना मीडिया भी छोड़ दे। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जीत हमारी हो रही है। इस कड़ी में तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान की 4 जून के बाद चर्चा एक बड़ा खेला करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद से सियासी हलचल काफी तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। तो वहीं अब तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए इस बयान पर जबरदस्त पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता मोहित प्रकाश ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये लोग जो है वो अनर्गल बयान दे रहे हैं, अपने बयानों से जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। वो लोग इनके भड़कावे में नहीं आने वाले हैं। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जोरदार तंज भी कसते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि नौवा फेल को आखिर कौन अपना आदर्श मानेगा। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जबरदस्त पलटवार करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता मोहित प्रकाश। हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। मोहित जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन 350 पार कर जाएगी और 400 पार का जो एनडीए गठबंधन दावा कर रही है उस पर नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू अपनी तैयारी कर रही है और बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। कोई गठबंधन नहीं है। नहीं, ये सरासर निराधार बात है। तेजस्वी जी अब हार चुके हैं, हार रहे हैं, हार चुके हैं तो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, जनता को प्रयास करते रहते हैं कि दिग्भ्रमित कर दें अपने अनर्गल प्रलाप से। जनता इनको नोटिस नहीं ले रही है, जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। नौवा फेल को कौन देश का जनता आदर्श मानेगा? इस चलते तेजस्वी जी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, उनके बातों को तवज्जो देना मीडिया भी छोड़ दे। जो व्यक्ति नौवा पास है, संविधान का ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान नहीं है, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? वो लोग यही अनर्गल बोलते रहता है, कुछ कुछ बोल के मीडिया में बने रहता है। गठबंधन जब एनडीए में हम लोग सब लोग हैं तो हर कोई अपने पार्टी की मजबूती के लिए काम करता है, हर कोई अपने सीट पर जाता है। हमारे नेता खाली जनता दल यू के सीट पर गए हैं प्रचार करने, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री हम लोगों के यहाँ नहीं आए हैं प्रचार करने। तो जब भी गठबंधन होता है तो सब लोग एक दूसरे के लिए मिलजुल करके चुनाव लड़ते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपने अपने पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनके जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। तो जिम्मेवारी बड़ी, सब लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं। मांझी जी हो, हम लोग के साथ तो उपेंद्र कुशवाहा जी के कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मांझी जी के पार्टी के कितने लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भारतीय रामकृपाल जी के प्रचार में हम गए थे तो हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम लोग जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोग एनडीए के साथी हैं। हम लोग अपने गृह क्षेत्र में जाके मोदी जी का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों का ये फीडबैक लेते हैं। तो लोगों का फीडबैक क्या है कि जंगल राज में हम लोग नहीं जाएंगे, किसी सूरत में ललटेन नहीं जलना चाहिए। तो यही है तेजस्वी जी का अनर्गल प्रलाप है, बोलते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिन से हमने कहा है कि 4 जून को नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, उस दिन से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार भी करना छोड़ दिए हैं और उनका कार्यभार राज्यपाल देख रहे हैं, समीक्षा बैठक भी राज्यपाल कर रहे हैं। देखिए, फिर यही ज्ञान का अभाव है। राज्यपाल जो महामहिम होते हैं वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्य के सर्वोच्च पद पर होते हैं, सर्वोच्च पद पर है, महामहिम है। वो आज आचार संहिता लगने पर ही नहीं, सामान्य दिनों में भी आप अगर देखते होंगे तो राज्यपाल का ये विशेषाधिकार है, संवैधानिक व्यवस्था है देश में कि वो किसी भी सरकार के इकाई को बुला करके समीक्षा बैठक करते हैं, उसकी व्यवस्था को समझते हैं और अपना मार्गदर्शन देते हैं। राज्य आगे कैसे बढ़े, जनता के लिए काम कैसे हो, विकास का रफ्तार कैसे बढ़े, इसके लिए राज्यपाल महोदय अपना दिशा निर्देश ऐसे भी दे सकते हैं। वो उनका विशेषाधिकार है, सरकार को मार्गदर्शन देना, सरकार के बातों को सुनना, सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है, राज्यपाल महोदय उस पर अपना निर्णय लेते हैं, बताते हैं। जैसे एक संवैधानिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल रहा तो नीतीश जी कितना कल तक प्रचार किए हैं,
नीतीश कुमार जी लास्ट चरण के अंतिम दौर तक प्रचार किए हैं। आज प्रचार प्रसार बंद हो गया। नीतीश कुमार जी सब दिन से जो उनका पुराना प्रोटोकॉल रहा है, प्रचार प्रसार एक दिन पहले बंद कर देते हैं, वही बंद किए हैं। इसमें तो सामान्य बात है, कुछ खास है नहीं। नीतीश जी का ये पुराना व्यक्तित्व रहा है कि चुनाव प्रचार के एक दिन पहले वो अपना सारे कार्यक्रम खत्म कर देते हैं। क्योंकि आज तो 12 बजे तक ही चुनाव रहता है, 4 बजे से बंद हो जाता है प्रचार प्रसार। तो मुख्यमंत्री जी का चूंकि जो व्यवस्था है सुरक्षा ये सब का, तो उसको लेकर के जो नियमावली है उसके थ्रू जो मार्फत वो चलते हैं। तो ये सब तो ज्ञान की बात है। तेजस्वी जी के पल्ले ये सारी बातें पढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान से लेना देना है नहीं, पढ़े लिखे बेचारे हैं नहीं, बहुत थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो उनसे अपेक्षा रखना भी एक गलती है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने से मोदी जी को 3 महबूबा रोकेंगी, बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार। इनका पिताजी के कौन था? भ्रष्टाचार, अपराध, इनका पिताजी का यही 3 महबूबा था। भ्रष्टाचार, अपराध, जंगल राज, ये तो यही तीनों के पोषक रहे हैं लालू जी। अपना चरितार्थ पहले कीजिए तेजस्वी जी। जिसके मकान शीशा के हो, दूसरा पर ईंटा पत्थर नहीं चलाते हैं। आपका पूरा मकान नीचे ईंटा पत्थर प्लिंथ लेबलिंग, ऊपर का स्ट्रक्चर, पूरा राष्ट्रीय जनता दल जो है वो जंगल राज का प्रतिनिधित्व करता है। आप दूसरे पर क्या बोलिएगा, आप अपना पहले देखिए ना, आपका क्या स्थिति होने जा रहा है। 4 तारीख को आप एक चीज लिख करके रख लिए तेजस्वी बाबू। 4 तारीख को पहले मैंने 2019 में पहले तो आप एक सीट जीत भी गए थे। इस बार बोहनी बट्टा बंद होने जा रहा है। आपको हम कह रहे हैं अभी भी समय है, पटिया बंद कर दीजिए, विलय कर दीजिए पटिया के, कहानी खत्म कीजिए, विकास के पक्षधर रहिए। आपके भाग्य में जनता का सेवा करना नहीं लिखा हुआ है। झूठो ऐसे ही कूदते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। मत कूदिए, आराम कीजिए। आप लोग राजपुत्र हैं, राजा के बेटा हैं। बॉन्ड विथ गोल्डन स्पून, सोना के चम्मच लेके जन्मे हैं। संघर्ष किए हैं कभी? अरे नीतीश जी पर बोलने के पहले सोचिए, समझिए, तब बोला कीजिए।